हाय एवरीवन, दिस इज संदीप सेठ। फ्रेंड्स, आप सबको इस वाले टॉपिक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें आपको लेक्चर फर्स्ट में मैंने क्या आपको बताया था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के उसके आर्बिट्री जो कांस्टेंट है उसके क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके 3 केसेस बने थे। केस फर्स्ट था कि अगर दोनों लाइंस क्या हो जाएं कि आपके मतलब पैरेलल हो जाए, ठीक है, उन केस में था। सेकंड केस आपको ये देखना है कि सेकंड केस में ये था कि अगर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। और थर्ड वाले केस में ये था कि अगर एक लाइन पे दूसरा लाइन क्या हो जाए, कॉन्सिडेंट हो जाए, तो वो केस था, ठीक है। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ये सेकंड लेक्चर है मेरा इस चैप्टर का, क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। सेकंड लेक्चर में ये है कि अगर वो दोनों लाइंस है, ठीक है, और अभी तक आपने क्या किया, उसके आर्बिट्री कांस्टेंट को आपने सॉल्व किया, ठीक, उसके रिलेशंस बनाया। आज जो आपको होने वाला है वो अलजेब्रिक मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब वो दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें देखिए ए बी सी भी आ रहा था, आपने उसका रिलेशन निकाला। आज जो आपको बताने वाला हूँ उसमें एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो उसको आपको सीखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है, एक मिनट, अलजेब्रिक मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखो क्या है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले आपको याद होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसा होता है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ तक की कहानी समझ आ रहा है ना। हाँ, तो आप मेरे लेक्चर फर्स्ट में तो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखे होगे तो आप जाके देख लेना, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में ये था कि इसमें हम क्या करते थे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बीच में क्या करते थे, एक रिलेशन बनाते थे और उस रिलेशंस को निकाल के हम 3 केस बनाए थे, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x x y y, हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें सीखना है, ठीक है। तो देखिए उसमें भी 3 केस था, है ना, केस फर्स्ट, केस 2, केस 3, ठीक है। यहाँ पे x और y को वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इसके भी 3 केसेस हैं, इसके भी क्या है, 3 मेथड्स हैं, ओके। तो हम एक एक मेथड को समझते चलेंगे, ठीक। तो चलो, पहला मेथड ये है, पहले मेथड का नाम है मेथड फर्स्ट। क्या आपका मेथड फर्स्ट, ध्यान से देखिए, मेथड फर्स्ट ये है कि पहले है एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, 3 मेथड है। तो पहले हम आपको समझाते हैं एलिमिनेशंस मेथड। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, आप ध्यान से बस चीज़ों को समझते चलिए। आई एम प्रीटी श्योर डैट कि आप हर चीज़ को आप अच्छे से, काफ़ी आसानी से आप समझ जाओगे। बस आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलना, ठीक है, जितने भी चीज़ें आपको लिखवा रहे हैं। तो देखो क्या मेथड है, एलिमिनेशंस मेथड, ठीक है। देखिए एलिमिनेशंस का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना का टर्म होता है कि अगर 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप किसी भी वेरिएबल को, है ना, आप किसी भी वेरिएबल को क्या करो, किसी को एक को एलिमिनेट करना आपको, है ना, बात को समझो आप। एलिमिनेट का मतलब होता है कि वैनिश कर देना, वैनिश का मतलब होता है उस टर्म्स को आपको किसी तरह एक को क्या करना है, मतलब एक तरह से हटा देना है ना, बात को समझो, गायब कर देना है। तो जैसे अभी एग्जाम्पल एक आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप पहले इसका मतलब समझो पहले कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो एलिमिनेशन इज ऑल अबाउट, है ना,
द वैनिश ऑफ द एनी वेरिएबल टर्म्स, मतलब किसी भी टर्म्स को, किसी एक वेरिएबल्स को हमें क्या कर देना है, डिसअपियर कर देना है, वैनिश कर देना है। ठीक, तो अभी एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ तक की कहानी समझ आ रहा है ना पहले, ठीक है। चलो जैसे कोई एग्जांपल हम ले लिए, मान लीजिए x + y = 40, ठीक है, इसे ये क्वेश्चन है। और एक मान लेते हैं कि x - y = 7 मान लो, कुछ भी मान लीजिए, या 14 इसको भी मान लो, या 7 ही ले लो, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। पहले ये इसको वेरीफाई करिए कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। पहले इसको आपको ये देखना है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो आपको कैसे, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या होता है, ax + by + c = 0। ये आपको रिमाइंड करने के लिए मैं आपको लिख दिया। अब इसको प्लीज़ आप इसको रिमाइंड रखना। इस पूरे चैप्टर्स का, इस पूरे चैप्टर्स का जो मेन जो सिनेरियो है वो इसी बेस पे है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्या आपका ax + by + c = 0 है। तो देखिए पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी क्वेश्चंस हो, हमें उस क्वेश्चंस को इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस में क्या करना होगा आपको, है ना, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस वो है ax + by + c = 0। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ax में अब तो x के कोफिशिएंट कुछ है नहीं, लेकिन आप मान सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे 1, इसको ऐसे लिख सकते हो 1x + 1y, है ना, बात को समझना, = 14 हो सकता है कि नहीं। इसको भी इसी तरह लिख सकते हो 1x - 1y = 7। बट आप ध्यान से देखो तो इस इक्वल के साइड हमें 0 लाना होता है। तो अभी मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि अगर आपको राइट साइड में 0 लाना है तो इस राइट साइड वाले जो टर्म्स को उसको आप इधर शिफ्ट करा दो, वो 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1x + 1y, 14 को इधर लाओगे, +14 इधर आके क्या हो जाएगा, -14 = 0। अब इसे आप क्या कर लो, दिस इज द इक्वेशंस फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना। इसको देखो 1x - 1y, 7 को दला दो, -7 = 0। नो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको पूरे स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिल रहा होगा, है ना। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो प्लस है ना। देखो मेरे छोटे भाई और बहनों, ये है कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैंने प्लस लिया है ना, लेकिन अगर आप जब a b c की जो वैल्यू है ना, आप यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है आपके क्वेश्चंस में। बस आपको क्या करना है, ए बी सी जो है वो आप क्या करना, प्लस माइनस में कंसीडर कर लेना, है ना। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जब आप ए बी सी लेते हो तो वो क्या करते हो, प्लस और माइनस में ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना, अब ये मेथड होता क्या, क्वेश्चन तो आपके सामने मैंने रख दिया। अब इसी मेथड को यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ये मेथड यही है। एलिमिनेशंस का मतलब यही होता है कि हमें किसी एक वेरिएबल को वैनिश करना है, आई मीन डिसअपीयर करना है। तो डिसअपीयर करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होगा। एलिमिनेशन मेथड का देखिए रूल ये कर सकते हो आप, इसको रूल में भी कन्वर्ट कर लिख सकते हो आप। रूल इसका ये है क्या, कि हमें किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, इक्वल, है ना, सेम करना होता है। मतलब दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को, जैसे अगर यहाँ पे इस दोनों इक्वेशंस की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, x यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी, यहाँ 1y है, यहाँ पे भी 1y, यहाँ तो आपका देखो तो अब सेम ही है ना, कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। तो और भी मैं आपको एग्जांपल लेके बता दूंगा, पहले आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस, आपको हर टाइप के क्वेश्चन लगवा दूंगा, आपके 10-15 क्वेश्चन लगवा दूंगा, तो आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी आपको जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे क्वेश्चंस जो भी हो डाउट, मैं आपको क्वेश्चन लगवा लूँगा। लेकिन एक लेक्चर आपको बनाऊँगा, उस लेक्चर्स में आपके 10 to 50 क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस लगा दूंगा हर एक बुक से उठा के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड्स के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई एम प्रीटी सेट की श्योर डैट कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लगाऊंगा, आप देखना उस वो बोर्ड्स के हर बार किसी न किसी ईयर्स में रिपीटेशन होते रहते हैं, वो कंटिन्यू आपके पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात को समझो, पहले आप समझते चलो, बहुत आसान है। तो हमें यहाँ पे यही है, एलिमिनेशन का मतलब आप समझ लो, फिर क्वेश्चंस कैसा भी हो आपको डरने की बात नहीं है। बस आप मेथड का क्या रूल होता है वो रूल समझो, ठीक है। क्वेश्चंस कैसा भी हो, मैं आपको और भी एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब यही है कि हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे दोनों यहाँ पर देखिए देखा जाए तो x भी दोनों x इक्वल है, y भी इक्वल है ना, तो ये तो साथ काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। और अब हमें क्या करना है, इक्वल तो हो गया, ठीक है। अब हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आई मीन वैनिश करना है, ठीक है, गायब करना है। तो गायब कैसे होगा बताओ, एक +1y है ना, और एक -1y है। तो आपको पता होगा कि अगर एक प्लस में हो, ठीक है, याद रखना रूल, और एक माइनस में हो, एक वेरिएबल्स आपके प्लस में हो और एक वेरिएबल आपके माइनस में हो, तो अगर ऐसा होता है और वो सेम है, वो दोनों किस में है, सेम है ना, ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से समझो। एक वेरिएबल आपका वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 1 का मतलब इक्वेशन नंबर 1 के वेरिएबल फर्स्ट, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, चाहे x हो चाहे आपका y, एज यू विश, ठीक है, कोई सा भी वेरिएबल हो, चाहे x हो चाहे y, ठीक है। v1 का मतलब क्या है, वेरिएबल नंबर 1 इन द इक्वेशन फर्स्ट। v2 का क्या मतलब है, वेरिएबल नंबर 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अगर कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, v1 में कोई एक वेरिएबल है, v2 में कोई एक वेरिएबल है, और वो एक प्लस है एक माइनस है, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट में प्लस हो चाहे इक्वेशन सेकंड में माइनस प्लस हो, उसे नहीं मतलब, बस एक प्लस माइनस होना चाहिए। तो अगर एक प्लस एक माइनस है ना, तो वो सेम है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, उन दोनों को ऐड कर देना होगा, उन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बात समझ में आ रही है, कहानी थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर कोई दो इक्वेशंस है, ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस के दो वेरिएबल्स, मतलब एक ही वेरिएबल, जैसे y वाला हो या x वाला, और वो सेम आपने कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो सेम हो गया, 1 1 1 सेम है ना, हाँ, तो और ये सेम है, और इनकी साइन देखो, एक प्लस में एक माइनस में, वही मैं लिखा हूँ, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो अगर ऐसा होता है एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो हम उन्हें ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि आपने क्लास 7th और 6 और 7th में आपको एक इंटीजर चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो इंटीजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि प्लस का अगर आप माइनस के साथ ऐड करते हो, है ना, तो ऑलवेज माइनस आता है, बस साइन वो लेते हो जो नंबर बड़ी होती है, ठीक है, ओके। और जैसे आपने माइनस का माइनस के साथ ऐड करते हो तो प्लस तो होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है, समझ आ रहा है ना बातें। और आपने ये पढ़ा होगा कि अगर नहीं ये नहीं, जैसे अगर आप प्लस के साथ अगर प्लस करते हो तो ऑलवेज प्लस ही आता है ना, ठीक है। और अगर माइनस को प्लस के साथ प्लस करोगे तब भी माइनस होगा, बस डिपेंड करेगा कौन सा नंबर बड़ी है, वो नंबर का आप साइन ले लोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दूँ -10 को प्लस करो 20 के साथ, तो देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 10 में से 20 माइनस होगा, मतलब 20 से 10 माइनस होगा, 10 आएगा, लेकिन ये 10 किस में आएगा, अब इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, प्लस है वाला, 20 वाला ये प्लस में है, तो ये नंबर प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने 7th और 6th में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो आप प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बस इतना ये 4 रूल है। और एक मल्टीप्लाई में होता है कि प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करो तो प्लस होगा, बस मल्टीप्लाई में एक चीज़ डिफरेंस होता है, क्या कि अगर हाँ ये माइनस वाला मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर दो माइनस हो उनका अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्लस बन जाता है ना, और साइन का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, हाँ इतना ठीक है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि हमें इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड करना है, ठीक। तो चलो इन दोनों को ऐड करोगे तो लिख देना एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड 2, ठीक है। तो देखो हाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, हाँ देखो आप इक्वेशंस फर्स्ट और 2 को ऐड करिए तो देखिए क्या होगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अभी बताया आपको मैंने, तो 1 से 1 चला जाएगा तो 0, तो ये y तो एलिमिनेट हो गया है, मुझे यही करना भी था। और देखिए अब ये ध्यान से देखो, ये -14 ये -7 है, -14 को ऐड करना है आपको -7 के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया कि माइनस को अगर ऐड करना होगा तो वह ऐड होगा, है ना, लेकिन जो साइन आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो देखो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, क्योंकि 14 + 7 21, ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में ऐड होगा लेकिन साइन माइनस में लगेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -21 इक्वल टू क्या है, 0 में 0 तो 0 ही आएगा, ठीक। तो अब आप क्या करो, इसको 10 शिफ्ट करा दो, क्योंकि x किसी एक वेरिएबल से कोई कांस्टेंट टर्म घटता नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि एक वेरिएबल का किसी भी कांस्टेंट के साथ ना तो आप ऐड कर सकते हो, है ना, और ना ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2x से 21 कभी नहीं माइनस होने वाला है, ना कभी प्लस होने वाला है। अब इसको 10 शिफ्ट करा दो, उस 0 के साइड ले जाओ, तो 2x इक्वल टू क्या आने वाला है, उसको उधर ले जाओ तो 21 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा 21/2,
x आ गया, ठीक है। अब तो x की वैल्यू आ गई, बातें समझो ध्यान से, समझ में आ रही नहीं बातें, x तो आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में चाहे टू में रखो, y आ जाएगा। हमें ये करना था ना, हमने आपको क्या सिखाया, आज की जो टॉपिक यही है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब अलजेब्रिक मेथड का मतलब ये होता है कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनमें हमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करना है, उसे फाइंड करने के लिए आपके सिलेबस में 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है एलिमिनेशन, सेकंड की बात करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहला तो मेथड का यही था, एलिमिनेशन मेथड का मतलब यही होता है कि हमें किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, अगर आपके दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास हैं, तो उसमें हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। सेम करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। मल्टीप्लाई जनरली आपके सारे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर तो मैंने सेम वाला क्वेश्चन दे दिया था, है ना। और मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, प्लीज़ आप डोंट वरी, घबराइए नहीं। मैं आपको एक लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन लगा दूंगा, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन लगाऊंगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो बस आप इतना पहले समझते चलो, कहानी समझो पहले। मैं जो कहानी बोल रहा हूँ, कहानी ये है कि आपको किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, बस आपको किसी एक वेरिएबल, चाहे आप x को कर दो चाहे y को, और इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे 2 होता, सपोज करो यहाँ पे 2 होता 2y, है ना, बात करो यहाँ पे 2y होता, ठीक, यहाँ पे क्या होता 5 होता, तो 2 और 5 को हमें सेम करना होता है, ये प्लस और माइनस, कोशिश क्या करो कि जो प्लस और माइनस वाला, एक प्लस और माइनस में ना, उसको आप इक्वल सेम क्या करो। तो अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 5 होता, तो 2 और 5 को इक्वल करने के लिए आप क्या करते, अगर 2 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 10 हो जाता, और 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 हो जाता, तो 10 सेम हो जाता। तो जब सेम हो जाता तो फिर वही कर देते आप, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, 1 सेम है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। बात समझ आ रहा है ना, हाँ वही, तो यही होता है। अच्छा, अब आपको देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 21/2 आ गया। अब इस x की वैल्यू किसी इक्वेशंस में पुट करो, आपकी y आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे पहला इक्वेशन क्या है, 1x + 1y - 14 = 0, ठीक। क्या था पहला क्वेश्चन, 1x + 1y, है ना, -14 = 0, और x की वैल्यू आपने क्या निकाला इधर, 21/2। इसी x की वैल्यू ना लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ना, हाँ, इन इक्वेशंस फर्स्ट। चलिए पुट कीजिए, 1 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और x की वैल्यू क्या आपका 21/2, फिर प्लस 1y -14 को आप उधर कर दो, इसको 240, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाई 1 कर लो मल्टीप्लाई, सिंपली ये तो क्लास 4 का टॉपिक आ गया, 21 1 = 21/2 1 = 2, है ना, प्लस 1y = 14। अब आप उसको तो शिफ्ट करा दो, ठीक है। अभी मैंने बताया कि वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ ऐड नहीं होगा, तो सेपरेट होगा, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तब उसको सब्स्टिट्यूट करा दो, तो 1y = क्या आ जाएगा आपका जनरली 41 - 21/2। अब आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, ये तो ये फ्रैक्शंस वाला टर्म दिख रहा है ना, और फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करने वाला आपने 6-7 में पढ़ा होगा। इसके बाई 1 करो, फिर जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता एलसीएम निकालते हो आप, तो 1 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। ध्यान से देखिए, फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का इसके डिवाइड करते हैं, डी फॉर डिनोमिनेटर डी फॉर डिवाइड, तो इसका इसमें डिवाइड दोगे, तो 1 का 2 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 1 का 1 का 2 में डिवाइड दोगे तो 1 2 = 2 आया, तो 2 का फिर जो नंबर आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 14 2 = 28 माइनस इसका इसमें डिवाइड दो 1 का 21, ठीक। तो 28 - 21 करोगे कितना आ जाएगा, तो आपका जितना आ जाएगा 7/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1y। तो y की भी निकालना है, तो 1 को इधर ला दो, तो कितना हो जाएगा 1y = आपका है 7/2, तो y = क्या आ जाएगा, y = 7/2 × 1, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y = 7/2। आपने क्या देखा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड x की वैल्यू क्या था आपका 21/2। बस यही हमें इस वाले टॉपिक्स में यही करना था। आज के जो आपका लेक्चर है, उस पूरे लेक्चर्स के सेशंस में आपको यही समझना है कि हमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो ये आपका मेथड था कि हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बाय एलिमिनेशंस मेथड। बातें समझ में आ रहा है कहानी यहाँ तक, क्या था, कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। हाँ,
टॉपिक क्या था आपका? अलजेब्रिक मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमें क्या है, आज का जो टॉपिक है कि हमें किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर गिवन है तो हम अभी पहले वाले लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा, उसमें क्या था कि हम A1, B1, C1, C2 के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन निकालते थे। तो उसमें 3 केस बताया था, ठीक है। क्या था केस में कि वो इंटरसेक्टिंग था, ठीक है, कॉन्सिडेंट था, फिर आपके क्या था कि वहाँ पे पैरेलल था, वो 3 केस था। वैसे ही हमें x और y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी 3 मेथड है ना। क्या मेथड है कि हम क्या करेंगे कि पहले कि उसको मतलब x1 निकालना है तो उसको पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। उसके बाद क्या है आपका, कौन सा मेथड है पहला नंबर? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। वेरिएबल को सेम करने के बाद आप क्या करोगे कि बाकी समझो, देखो किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, एक वेरिएबल सेम करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक टर्म्स को हमें वैनिश करना है। वेरिएबल करने का मतलब ये होता है ना कि हमें एक टर्म्स को क्या करना है, वैनिश करना है, डिसअपियर करना है, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब कर देना। तो हमें एक टर्म को क्या करना है, गायब करना है। और गायब करने के लिए हमें किसी एक को सेम करना होगा। जैसे यहाँ ऑलरेडी जैसे 1y सेम था, ये प्लस माइनस था, तो इन दोनों को हम फिर क्या कर दिए, ऐड किया। आपको प्रॉपर्टीज बता दिया, ठीक है। फिर ऐड किया तो आपने क्या देखा, तो यहाँ से देखो जब आपने ऐड आउट किया तो यहाँ से y वाला तक टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये टर्म तो गायब हो गया, तो आपका ये टर्म बचा 2x माइनस इतना, तो x वैल्यू यहाँ आया। अब x की वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन 2 में, जो छोटा उसमें आप रख दो। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट किया तो ये आपकी y आ गया। तो ये मेथड था क्या कि हमें किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो भी बड़ा आसान है। देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, चीज़ों को आप ध्यान से समझना, ठीक है। और जितने भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ बस आप उसको ध्यान से देखते रहो। आई एम प्रीटी श्योर डैट कि आप सारी चीज़ें आसान से समझ जाओगे। जो मेथड का क्या रूल होता है वो रूल आप समझ जाओगे। और आपने एक बार रूल समझ लिया ना तो आपको आई एम श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बस आप मेथड को समझते चलो, है ना। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। अब पहले इसका मतलब समझ लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपने क्लास 10th में आपके केमिस्ट्री में एक फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस करके, है ना, क्वेश्चन चैप्टर है ना। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, तो उसमें क्या है कि आपके केमिकल रिएक्शंस आपके 5 टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशंस, है ना, फिर डिकम्पोजिशंस, तो बस वही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी वही होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है डिस्प्लेस करना। मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। और डिस्प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेथड समझ आ रहा है बातें। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है कि हमें क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को डिस्प्लेस करना है। तो डिस्प्लेस कैसे करोगे, जैसे फिर से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल फर्स्ट ये है 2x + 2y सपोज करो, ठीक है, और -3 = 0, है ना। और एक है 1x फिर -1y -5 = 0, ठीक। ये ऑलरेडी आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। क्यों मैंने माना इसे इक्वेशन और इक्वेशन 2, क्योंकि आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में है ऑलरेडी। क्यों, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, राइट साइड 0, लेफ्ट साइड सारे टर्म्स होना चाहिए, x, y और एक कांस्टेंट, ये जो आपके पास ऑलरेडी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशंस करने के लिए हमें एक को डिस्प्लेस करना होगा, है ना, एक को रिप्लेस करना होगा, ऐसे समझो बात को। तो आप किसी क्वेश्चन फर्स्ट से चाहे क्वेश्चन 2 से, है ना, आपकी इच्छा। लेकिन आप कोशिश क्या करो कि जिसमें थोड़े से ये टर्म्स छोटे होते हैं ना, अब जिसे अब इसको थोड़ा करोगे, बड़े बड़े नंबर होंगे तो बड़े कैलकुलेशन होंगे, तो क्या करें, फालतू का इतना बड़े करने जाए। तो आप सेकंड इक्वेशन देखो 1 है 5 है, तो आप पहले सेकंड इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x को उधर लेके जाओ चाहे y को ले जाओ। लेकिन आप ट्राई क्या करो कि जो माइनस वाला है उधर जाए, तो पॉजिटिव है वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप प्लस वाले को उधर शिफ्ट कराओगे तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यों करना, है ना, चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाओ, ठीक है। तो देखो आप एक काम करो, सेकेंड इक्वेशन से x को यहीं रहने दो, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा कि आर्म्स को सारे टर्म्स उधर ले जाना होगा, क्योंकि आपको x निकालना है ना। यहाँ से एक x निकालोगे, इसी x की वैल्यू आप क्या करोगे, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में पुट करोगे।
तो देखो अगर एक क्वेश्चन 2 की बात किया जाए, क्वेश्चन 2 से, तो 1x इक्वल टू क्या आने वाला है, ध्यान से देखो 1x इक्वल टू क्या आएगा, आप उधर दोनों को ले जाओ तो क्या होगा, देखो ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 1y लिखो, y लिखो, बातें की है, -5 उधर गया तो +5। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 सपोज कर लो। अब देखो x ये 1 इधर आएगा तो अपान में 1 हो जाएगा, तो इसके अपान में 1 में भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आपने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यही करता है कि आपको किसी इक्वेशन से, एलिमिनेशन में क्या था, एक को वेरिएबल को सेम करना होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, किसी दोनों इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से किसी एक x को हमें क्या करना, निकालना है, ऐसे इधर शिफ्ट करा के, ठीक है ना। आपको कोई सेम मूव नहीं करना होता है, बस किसी क्वेश्चन से x से या y कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने x निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि ये दोनों माइनस में था, इसलिए उधर शिफ्ट करा, प्लस हो गया, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे करना। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप चीज़ों को टफ मत करना, ठीक है, जितना हो सके आप, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप सोचोगे, आपको आसान हो जाएगा सारा चीज़ें। तो मैंने x निकाला, अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से x निकाला, तो इक्वेशन फट, अब ऐसा तो नहीं कि 2 में से निकाला तो फिर 2 में रखोगे, कोई मतलब तो होगा नहीं। 2 से आपने x निकाला, फिर x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट। देखो ध्यान से देखना, क्या है आपका 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x इज ऑल अबाउट y प्लस 5 अपन 1 का है, तो 1 से कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है, जैसे आप 5 लिखो या 5/1 लिखो, वो तो 5 ही आने वाला है ना, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वो तो डिवाइड करोगे तो वही आएगा, ठीक है, इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा, ठीक। फिर क्या है आपका 2 इंटू वाई, तो y रहने वाला है, फिर -3 को आप उधर शिफ्ट करा दो, इक्वल टू सॉल्व करते वक्त ना, अब आप कहोगे कि भैया आप तो क्या कर रहे हो कि जब आप इक्वेशंस बना रहे हो तो पहले आप इधर ले जा रहे हो सारे टर्म्स को, फिर जब आप सॉल्व करने रहे हो तो फिर जो कांस्टेंट उसको उधर ले जा रहे हो। तो देखिए मैं आपको इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करते वक्त अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ ऐड ना होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है तो हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जब इसका 3 का इसके साथ होने वाला नहीं था तो मैं उसको उधर साइड में रख दिया, है ना, बाद में उसको मतलब इसके साथ अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो जो पॉसिबल है उसको आप करो, इसको ब्रैकेट लगा दो, वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 5 में तो दोनों होने वाला है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाओ। तो देखो 2 का फिर y में करो, तो 2 का y में क्या करोगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10, है ना, प्लस 2y इक्वल टू 3। अब आप देखो 2y में तो ऐड होगा, क्योंकि 10 के साथ ऐड होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 का 2 के साथ करो तो कितना हो जाएगा 4y, है ना, इक्वल टू, अब देखो ये 3 है, 10 को भी उधर शिफ्ट करा दो तो प्लस 10 उधर क्या हो जाएगा -10। बातें समझ आ रही है ना। तो अब देखो क्या आ गया आपका 4y इक्वल टू, अब आप देखो 3 माइनस 10 करना है, मतलब लोवेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप माइनस करो तो माइनस में आता है, माइनस होगा लेकिन वो नंबर माइनस में आएगा, तो 10 से 3 माइनस करो तो कितना जाएगा -7, तो y इक्वल टू कितना हो गया -7/4। देखो y की वैल्यू आ गई। हमें यही करना है, आज का जो आपका सेशन है ये वीडियो, बस आपको यही निकालना है x एंड y, बस तरीके अलग अलग हैं, बात को समझो आप। जैसे आपका मेरे पहले लेक्चर में देखा ना, उसमें क्या करते थे आप एक्स वाई नहीं आप ए बी करके आप एक कंडीशन बनाते थे, 3 कंडीशन बनाते थे। वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के भी 3 मेथड है। पहला मेथड आपका एलिमिनेशन था, सेकंड मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन में आपको बता ही रहा हूँ, और थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो और शायद आपके टॉपिक से वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया है, तो अगर आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको 2 ही मेथड पढ़ना है, कौन सा, एलिमिनेशंस एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहले यहाँ तक की कहानी समझ लो, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, और जितना चीज़ें आपको नोट्स करते रहना प्लीज़, या आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, बस मेथड जो समझ रहे हो, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यही मेथड्स को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, जो मेथड है। तो देखो y आ गया ना, अब आपके पास y तो आ गया, अब आप देखो y आ गया, इस y से अब आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए अब आप तो चाहे इसमें भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी, तब भी x आ जाएगा, इक्वेशन 2 में रखोगे तब भी x आ जाएगा, और जो इक्वेशन थर्ड मैंने बनाया x इक्वल टू ये y प्लस 5 है ना, इसमें भी पुट करोगे तब भी आपका x की वैल्यू आ ही जाएगा, क्योंकि आपके पास y है ऑलरेडी। तो एक बात बताओ, हम बड़ा क्यों करने जाएँ, इसमें रखें, इसमें तो काफ़ी लॉन्ग होगा, फटाक से, मेरे पास टाइम तो है नहीं ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास बोर्ड है और आपके पास टाइम की थोड़ी सी इशू होती है। तो प्लीज़ आप क्या करो कि जितने आप चीज़ें को करना आपको वही है ना, लेकिन आप टफ क्यों करना चाहना। अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर रखेंगे तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा,